जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं रीजनिंग की अपनी जो हमने श्रृंखला का शुरुआत किया हुआ था, उसी कड़ी में डाइस के बाद हम लेकर के आए हैं ओपन डाइस को। तो दोस्तों, आज हम उसका बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही उन मित्रों को जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, मेरे तरफ से तो एक ही राय है कि आपका जो है एग्ज़ाम है वो 8 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। हार मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कई मित्र ऐसे होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा कि समय कम बचा हुआ है, या अनेकों मन में जो है विचार आते हैं। आपको बिल्कुल भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। समय है, पर्याप्त समय है। बढ़िया तरीके से आप टू द पॉइंट अपना जो है अध्ययन कीजिए, और उसी कड़ी में जो आपके अध्ययन के लिए एक सार्थक होने वाला है वो है हमारा ओपन डाइस। तो आज हम डाइस के बाद चर्चा करने वाले हैं दोस्तों ओपन डाइस की, है ना। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ओपन डाइस को। ओपन डाइस के विषय में दोस्तों मैं कुछ आपको जो है बेसिक जानकारी पहले देना चाहूँगा। हमने डाइस पढ़ा हुआ है, और यदि आपने डाइस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके और लिंक पर क्लिक करेंगे, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप डाइस में पहुंच जाएंगे। दरअसल में दोस्तों, ओपन डाइस के पहले हमें डाइस समझना आवश्यक है, क्योंकि डाइस की हमने जो पहली वीडियो है उस पर हमने डाइस को बढ़िया तरीके से जो है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया हुआ है कि डाइस में कितने फलक होते हैं, कितनी सतह होती हैं, कितना किनारे वगैरह होते हैं, है ना। तो हम कुछ बेसिक बातों के साथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये आवश्यक है भाई कि डाइस, है ना, डाइस में हमने दोस्तों देखा हुआ था कि भाई कितनी हमारी जो है वर्गाकार जो सतह थी, जो सरफेस थी, वो थी 6, है ना। और डाइस में जो एक महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो 6 सतह थी हमारे, जब हम एक डाइस की बात कर रहे हैं, डाइस की आकृति आप देखे हैं कुछ इस प्रकार से होती है। तो डाइस में हमने देखा था कि 6 सतह में से हमें 3 सतह जो हैं वो दिख रही थी, और 3 सतह कैसी थी, तो वो अदृश्य थी, है ना। ठीक है, 3 सतह हमें नजर आ रही थी और 3 सतह हमें नहीं दिख रही थी। लेकिन बात जब की जाएगी किसकी, ओपन डाइस की, बात जब की जाएगी ओपन डाइस की यानी खुले हुए पासे की, तो खुले हुए पासे में आपको 6 की 6 सतह स्पष्ट नजर आएंगी। आपके नजर के सामने आपका जो प्रश्न होगा उसमें 6 सतह आपको दिख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं ये आकृतियां हैं, 6 डाइस, पूरा आपका 6 सतह जो है ओपन डाइस में वो स्पष्ट सामने है। साथ ही यदि हम बात करें कि भाई अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, हम अपने टू द पॉइंट पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छा, थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, तो दरअसल में उसका कारण यह है कि भाई नववर्ष सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना। आप भी कीजिए, ढेरों शुभकामनाएं। तो बात की जाए अपने अप्रोच की कि भाई कैसे क्या हमें इसको सॉल्व करना है, करने का हमारा तरीका क्या होगा। तो वास्तव में दोस्तों, आपको पुस्तकों में जो है बहुत सारे इसके टाइप मिलेंगे, ढेरों टाइप होंगे कि ये एक टाइप है, उसके बाद अलग टाइप है ना। तो जैसा हमने देखा हुआ है अपने क्लोज डाइस में, एक डाइस में, है ना, नॉर्मल डाइस में, कि हमने ज़्यादा अप्रोच वहाँ पर नहीं होगी। हम बहुत सारे तरीकों से हम नहीं देखने वाले थे कि भाई बहुत सारे टाइप की इसका, है ना। हमने कहा कि हम एक ही तरीका है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हालांकि यदि आप टाइप के तौर पर लिखना चाह रहे हो तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। खुले हुए पासों की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कुछ भी नहीं, आपका जो सतह है ना, जो सरफेस है, वो 6 की 6 आपके सामने होंगी। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 सामने हैं। अब जब 3 सामने हैं तो 3 इसके कहाँ है, बैक साइड पर है। लेकिन ओपन की बात की जाए तो ओपन में 6 हमारे सामने है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आप उसको देखिए, कैसे हम इसके आंसर तक पहुँचेंगे, इसमें प्रश्न कैसे होंगे। तो प्रश्न कुछ आपका इस हिसाब से होगा कि भाई मान लीजिए प्रश्न ये है कि दिए हुए पासे में आप ये बताइए भाई कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा जो अंक है वह अंकित होगा, है ना। अगर हम दिए हुए पासे को क्या काम करें, या एक नॉर्मल सा प्रश्न है कि दिए हुए पासे में 1 के अपोजिट साइड पर कौन होगा। ठीक है, दरअसल में दोस्तों प्रश्न कुछ इस हिसाब से होंगे कि आपके सामने जो खुला हुआ पासा है उस पे पासे को बंद करके वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि यदि हम इस पासे को बंद करें तो इसके ऊपरी सतह पर यदि 1 हो तो निचले सतह पर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसे सॉल्व करने की अप्रोच कुछ इस तरह की है कि भाई जो हमारा पहला होगा, है ना, जो भी हमारा है, मान लीजिए अगर हम इसको नंबरिंग करें कि हमारा 1 है तो इसके अपोजिट में 3rd होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट में कौन होगा, हमारा 3rd होगा। अब इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि भाई हमें ये नहीं देखना है कि 1 के अपोजिट में 3rd होगा, बस हमें इतना याद रखना है कि जिस भी सतह की हम बात करेंगे, हमारी जो भी सतह है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, है ना, उस सतह के जो भी पड़ोसी है, जो उससे कनेक्टेड है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वह उसके अपोजिट सतह पर नहीं होगा। बस बात खत्म, वह उसका आंसर नहीं है कि उसके अपोजिट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि भाई यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा हुआ है कि हमारे जो है 1 के अपोजिट में कौन है, तो हमारे 1 के अपोजिट में है 5। ठीक है,
इसकी हम बात कर रहे हैं पहले पासे की अपने। टाइप आप 1 लिख सकते हैं यदि आप टाइप के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई हम टाइप बनाकर पढ़ रहे हैं, है ना। तो 1 के अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में हमने कहा कि भाई 1 के अपोजिट में है 5। बात की जाए 3 के, तो 3 के अपोजिट में कौन है, 3 के अपोजिट में 6 है, क्योंकि अभी हमने कहा कि एक छोड़ करके लेना होता है इसमें, है ना। 3 के अपोजिट में कौन है, तो 3 के अपोजिट में 6 है। फिर बात की जाए 2 की, तो 2 के अपोजिट में कौन है, 4 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी सतह इसके अपोजिट में होगी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, भाई हमें इसमें ये देखना है, हमें ये याद नहीं रखना है ना। बढ़िया है, या तो आप ये अपने जो है स्मरण शक्ति पर बैठा लीजिए कि भाई एक एक को छोड़ करके लेना है, या फिर दूसरा ये है कि जो भी उसके नियर बाई है वह उसका आंसर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 से करीबी कौन है, 1 और 3, तो 2 के अपोजिट सतह पर ना ही 1 होगा ना ही 3 होगा। 2 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो उसका 1 छोड़ करके आप देखेंगे तो 4। अब ये जो है अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं। तो ये आपका टाइप 1 था। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें कंडीशन कुछ किस हिसाब से होगी, है ना। अगर हम इसकी बात करें, अभी देखिए हम प्रश्न नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो बस हम समझ रहे हैं कि भाई किस किस टाइप से प्रश्न होते हैं, ना, कैसे कैसे वहां पर जो है हमारी आकृतियां होंगी। तो एक आकृति हमारी कुछ इस हिसाब की हमें देखने मिल सकती है। दूसरी दोस्तों हमारी जो आकृति है टाइप 2, वो कुछ इस हिसाब की आकृति हो सकती है। और इसमें अगर हम बात करें कि भाई अपोजिट सतह पर कौन होगा, कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि 2 के अपोजिट सतह पर अब 2 का नजदीकी 1 है और 3 है, तो ये तो नहीं होंगे, है ना। और बात वही आ गई कि आप इसको 1 छोड़ करके करिएगा। तो 2 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, 2 के अपोजिट सतह पर 4 होगा। यदि हम बात करें अपने टाइप 2 वाले की कि भाई अगर इस आकृति का पासा हमारे सामने है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे हम जो है चयनित करेंगे, तो 2 की अपोजिट सतह पर हमें देखने मिल रहा है कौन, 4। अब बात की जाए 3 के, अब 3 का पड़ोसी 1 भी है और 2 भी है, तो ये तो नहीं होंगे। 4 है, ये नहीं होगा। तो 1 छोड़ करके 3 से कौन, 5। 3 के अपोजिट सतह पर 5। अब हम किसकी बात करें, तो ये हमने देखा कि 2 का 4, 3 का 5, ये तो फिक्स हो चुके हैं। अब 1 का कौन होगा, तो 1 का होगा 6। 1 का 6 बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी आप तनाव मत लीजिएगा। कोई भी इसके लिए आपको जो है ना विशेष तौर का कुछ भी नहीं वो करना है। बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच है कि भाई हमें क्या काम करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस 1 का अंतर दे करके जो है अपने आंसर तक पहुंचना है कि जो भी 1 के डिफरेंस पे जो भी सतह आएगी वह उसके अपोजिट्स की सतह होगी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ये जो है ये हमारा है ओपन डाइस, इसमें हमें 6 सतह नजर आ रही हैं। और वो हमारा था जो हमने पहली और दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है रीजनिंग की उस श्रृंखला के, जब हमने प्रारंभ किया था तो वो हमारा था क्लोज डाइस, वो एक नॉर्मल डाइस था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने टाइप 3 की कि भाई अब और कैसी आकृति आपके सामने हो सकती है। तो एक आकृति हमने देखा कि कुछ इस प्रकार की होगी, जिसको हमने कहा टाइप 1, इसे हमने कहा टाइप 2, और अब हम इसे नाम दे रहे हैं टाइप 3 की। जबकि देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि टाइप तो बस नाम मात्र के हैं, करने की अप्रोच वही। कैसी अप्रोच, तो अप्रोच आपकी कुछ इस हिसाब की कि भाई 1 के अपोजिट में कौन होगा, 3। 4 के अपोजिट में कौन होगा, 6। अच्छा 3 4 के नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके नियर बाई है, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 के अपोजिट पर 3, 4 के अपोजिट पर 6, ठीक है। 1 1 का आपको गैप देना है। अब बात की जाए 2 के अपोजिट में कौन होगा, तो भाई 2 के अपोजिट पर 5, जो खाली रह गया हुआ है उसके अपोजिट में होगा। बहुत ही आसान है। चलिए हम इसको लिख देते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप इसे नोट करते जाइएगा बढ़िया से कि भाई ये हमारा कौन था, टाइप 3 था। कुछ ऐसी आकृति हमें देखने मिलेगी एग्जाम में, या तो ऐसी या ये, और उसके बाद अब बात की जाए इसकी, तो इसका जो आंसर होगा देखिए, है ना। हम इसे कैसे मेंशन करें, तो भाई बात की जाए इसमें टाइप 3 में, तो टाइप 3 में आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, 3, ठीक है। फिर 4 के अपोजिट पे कौन होगा, तो हमारा 6, और 2 के अपोजिट पर कौन होगा, तो 2 के अपोजिट पर होगा 5। ये हो गया हमारा टाइप 3 का आंसर। ऑल क्लियर। अब बात की जाए हमारे कि और कैसे प्रश्न जो है हमें देखने मिल सकते हैं, तो अगला हमें कुछ ऐसी आकृति भी देखने मिल सकती है। ये भी एक जो है महत्वपूर्ण आकृति है, निरंतर इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि 8 जनवरी से परीक्षा का प्रारंभ हो चुका है ना, मतलब सॉरी होने वाला है, हुआ तो अभी नहीं है, जिस पे उम्मीद है कि हमारे कुछ मित्र बैठने जा रहे हैं, उनके लिए ये लगभग एक आध प्रश्न तो बिल्कुल निश्चित है कि आना ही है, और आपके लिए बहुत ही हितकारी होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से समझिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपको पेन कॉपी भी नहीं उठाना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं भाई हमारा ये एक अंतिम टाइप, अगर हम बात करें अंतिम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आकृति यदि आपके सामने है दोस्तों, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 4 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो कौन होगा दोस्तों 4 के अपोजिट सतह पर। हमने कहा कि आपको 1 का डिफरेंस लेकर के बस आगे बढ़ जाना है, जहां पर भी हैं आपको 1 का डिफरेंस लेकर के आगे बढ़ जाना है, कोई टाइप वाइप की टेंशन नहीं लेनी है।
हमने कहा 4 की बात कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं भाई, 4 से हमें 1 का हमने गैप लिया और आगे बढ़ गए, यानी 4 के अपोजिट कौन है? 5। 4 के अपोजिट कौन है? चलिए मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। तो बात की जा रही है किसकी? टाइप 4 की, ठीक है। 4 के अपोजिट सतह पर है 5। अब हम बात करें कि भाई 1 के अपोजिट सतह पर कौन है, तो 1 के अपोजिट सतह पर दोस्तों 3 है ना, 1 के 3, तो 1 के अपोजिट सतह पर कौन है? 3। अब हमारा आप ये देखिए कि भाई क्या बचा हुआ है, जो बचा है उसके अपोजिट पर, अब हमारा बचा हुआ बीचों बीच का 2, तो ये हमने लिखा 2। अब 2 के अपोजिट सतह पर क्या होगा? देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, क्योंकि क्या है, ये सारे प्रश्न तो आसान है, इनका तो हमें एक तरीका, हालांकि सेम अप्रोच यहाँ पर भी हमारी जो है लग रही है कैसी, कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने करीबी को छोड़ करके और हम जहाँ पर हैं वहाँ से हमें डायरेक्ट 1 का गैप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि हम जब इस आकृति को फोल्ड करते हैं, अच्छा इसका जो हेडिंग है, इसकी आप हेडिंग क्या बना सकते हैं, तो इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं ओपन डाइस, या फिर फोल्डिंग फिगर ऐसा कुछ करके, या फिर खुले हुए एक बॉक्स को हम बंद कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी आकृति, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉक्स की तरह ये है ना, कि हम एक घन को 6 फलकों को हमने जो है खोल करके रखा हुआ और उसे हम बंद कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब मैं अगर किसी एक बॉक्स को बंद करूं, है ना, अरे भाई नए साल का समय है, आप केक वगैरह का अगर डिब्बे वगैरह को भी आप देखेंगे, उसको अगर बॉक्स को आप यदि खोलें और उसको आप बंद करेंगे तो क्या होगा, पूरा खोल लीजिएगा, है ना, पूरा खोलने के बाद जब आप बंद करेंगे तो उसके जो फलक हैं वो कुछ इस हिसाब से क्लोज होंगे, है ना, 2 आगे पीछे से, सामने से, है ना, सामने और पीछे से, और फिर 2 जो है दाएं बाएं से, और 1 जो है ऊपर नीचे से ऐसे, तो कुल कितनी फलकें? ठीक वैसे ही डाइस की तरह ही कुल कितनी फलकें? 6। बस यहाँ पर ये ओपन है, तो जो नीचे है, जो सतह नीचे होगी, 2 अभी कहाँ पर बैठा हुआ है? 2 नीचे है ना, 2 नीचे है, तो 2 के ऊपर आ जाएंगे ये पूरे के पूरे जो आपके अगल बगल जो है त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है। अब इसको समझिए, ये भाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए बढ़िया तरीके से। देखिए इसमें क्या होगा कि भाई एक फलक है हमारी, एक हमारी सतह है, सॉरी एक सतह जो है हमारी, एक सरफेस है, वो सरफेस हमारे ऊपर है, ये ऐसी कुछ सरफेस है। अब जब हम इसको बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इस खुले हुए पासे को, ओपन डाइस को जब हम बंद करेंगे तो जो आपके ये जो निकले हुए भाग हैं त्रिभुजाकार, अब ये कैसा होगा, जो ऊपर की ओर है ऐसे खुला हुआ है, ये जब बंद होगा तो ऐसे गिरेगा, है ना, तो जब ये गिरेगा तो ये कुछ इतनी आकृति हमारी जो है कवर कर लेगा, इसमें एक सतह की ये इतना हिस्सा जो है 1/4 ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, क्योंकि ये ऐसा खुला हुआ है ना, आप देख सकते हो। और इसको जब आप ऐसे गिराओगे, ऊपर लाओगे, तो ये ऐसे कुछ है ना, आपका इस एक सतह के ये इतने भाग को कवर कर लेगा। तो हमने कहा कि ये ऊपर वाले भाग ने इसको कवर किया, मतलब कौन सा साइन, ये हमारा भाग का चिन्ह, ठीक है। अब ये ऐसे ही नीचे वाले को ऊपर भेजो भाई, ये हमने भेज दिया नीचे वाले को ऊपर, तो नीचे वाले में कौन सा है, प्लस, ये हमने प्लस का साइन लिख दिया। अब हम बात करें अपने दाएं बाएं की ओर की, तो भाई दाएं बाएं में क्या है, एक तरफ हमारा माइनस है और एक तरफ हमारा क्या है, इनटू है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट सतह पर क्या होगा, तो 2 के अपोजिट सतह पर की जो सतह होगी उसकी आकृति कुछ ऐसी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे टाइप जो है 4 हो चुके हैं। टाइप 1 हमने देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3, टाइप 4, और आपने अभी तक पाया होगा कि हमने कोई दूसरे तरीका किसी और उसकी हमने बात नहीं की है, जो है सबका सेम है भाई, एक जैसा ही हमें करना है। बस एक बेसिक सा फंडा है जिसको हमें याद रखना है कि क्या काम करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है जहां पर भी हम हैं। अगर हम बात करें यहाँ थे तो हम आगे की ओर बढ़े, और आगे की ओर बढ़ने के क्रम में हमें क्या काम करना है कि हमें बीच का एक जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। और करीबी वाला तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता है, आकृति कितनी भी अलग किस्म की क्यों ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए, और हम कुछ और टाइप की फिर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपकी कुछ आकृतियां ये रही है ना, कुछ और ये जो है रूल आपके सामने हैं। रूल या टाइप आप जैसा भी समझना चाहें, 4 हमारे हो चुके हैं। अब अगली आकृति हमारे सामने है। देखिए यह आकृति ठीक वैसे ही है जैसे अभी हमने चौथी आकृति देखी हुई थी कि भाई ओपन डाइस है, 6 सतह हमारे सामने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनमें से जो एक सतह है ना, हम देख रहे हैं कि भाई 5 सतह तो हमारे सामने हैं, इनमें से जो एक सतह है वह 4 भागों में बटी हुई होती है, 4 भागों में डिवाइड होती है, और हमें कुछ नहीं करना होता है। उन 4 भागों को हमें ठीक वैसे ही, देखिए तर्क शक्ति, रीजनिंग है ना, रीजनिंग जो है हिंदी में इसे तर्क शक्ति कहा जा रहा है, और यह पूरे आपके खुद के जो है किस पर डिपेंड कर रही है, या आपके तर्कों पर डिपेंड कर रही है कि भाई आप कितनी अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे हैं।
अब यह आपका व्यक्तिगत होगा, इसके लिए कोई सूत्र वगैरह नहीं होगा कि किसी मैथ के सूत्र की तरह कि a+b का होल स्क्वायर बोले इसको यहाँ पर पुट करें, कुछ भी नहीं है, आसान है भाई। हमें बस ये देखना है कि एक खुला हुआ बॉक्स है, उसको हम कैसे जब ऊपर की ओर ला रहे हैं और चार जो उसमें सतह है जो एक सतह है जो कि चार भागों में बटी हुई है, डिवाइडेड है ना, वो सतह जब आएगी तो वो कैसे क्या क्या आकृति, कौन कौन सी आकृति वहाँ पर जो है निर्मित होगी वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एक, है ना, प्रश्न जो होगा वो हमारा कुछ इस हिसाब से होगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न होगा कि भाई दी हुई आकृति में जब हम इसको बंद कर रहे हैं या जब हम दिए हुए पासे को क्या काम करें, बंद करें इस पासे को या इसको बॉक्स को हम बंद करें, तो इसमें आप ये बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो सिंपल तो पूछेगा नहीं जब वो ऐसा कुछ आपके सामने पासा देगा कि वो बोले कि एक के अपोजिट में क्या होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि भाई एक के अपोजिट पे क्या होगा, तो कुछ नहीं, जिस दिशा में है हमको सामने की ओर जाना है और पड़ोसी जो है उसके आंसर नहीं होंगे, एक छोड़ करके आपको जाना है। तो एक का आंसर क्या है, एक के अपोजिट सतह पर 3 है, ठीक है। 4 की हम बात करें तो 4 के अपोजिट सतह पर कौन है, तो 4 के अपोजिट सतह पर कौन है, तो 4 के अपोजिट सतह पर 5 है। ये हमारा आंसर डन हो गया। अब बात आ रही है सिर्फ और सिर्फ 2 की, कि भाई 2 के अपोजिट सतह पर, या तो प्रश्न कुछ थोड़ा सा घुमाएगा तो बोलेगा यदि निचली सतह पर ये है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, दाएं में ये है तो बाएं में क्या होगा, या एक ऐसी पूरी आकृति देकर के वो क्या काम करते हैं कि बगल में एक बॉक्स में छोटा सा एक बॉक्स बना देंगे, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने इस साइड बनाया हुआ है, वो कुछ यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे आपको और बोलेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर जो सतह दिखाई दे रही है, इस सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा या कौन सी आकृति वगैरह, है ना, ऐसा कुछ करके आंसर होगा। आपके ऑप्शन होंगे, मान लीजिए जैसे आपका यही क्वेश्चन है कि भाई 2 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो ऑप्शन ए पर है आपका 1 है या 3 है या 5 है, और एक आकृति पर आपका जो इनको आप बना करके एक आकृति बनाएंगे वह आपका जो है इसका राइट आंसर भी होगा और वह ऑप्शन भी होगा। तो यदि हम बनाए इसको दोस्तों तो देखिए बहुत ही आसान है इसमें, है ना। कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले तो इसको करने का एक तरीका यह है कि एक सतह आप ले लीजिए बढ़िया तरीके से, आपके पास वहाँ पर एक रफ पेज होगा, उसमें आप एक सतह बना लीजिए, उस सतह के आप 4 भाग कर दीजिए, ठीक वैसे ही भाग जैसे कि दिए हुए हों। यदि वो भाग कैसे हैं, त्रिकोण में है तो आप त्रिकोण में कीजिए। मान लीजिए अगर त्रिकोण में था तो मुझे कुछ नहीं करना, बस 2 लाइनें खींच दी मैंने तो वो त्रिकोण में आ गया, त्रिभुजाकार जैसी भी आकृति है। अभी यदि हम देखें तो कैसी है, अभी हम देखते हैं तो हमारी आकृति कुछ ऐसी है, देखिए बीचों बीच से आप इसके ऐसे भाग कर दीजिए भाई, ये हो गया। अब हमारा जो ऊपर है जब ये पलटेगा तो आकृति कौन सी हमारी इस डिब्बे पे, एच। हम साइड की बात करें तो हमारा यहाँ पे बराबर, नीचे की बात करें ऊपर की ओर गया तो इनटू, और अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा ओ। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई 2 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो ये वाली सतह 2 के अपोजिट सतह पर होगी। तो ये है दोस्तों एक्चुअल जो इसकी अप्रोच है वो यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक एक गैप करके जो है उस पर आगे बढ़ते चले जाना है। यदि हम बात करें दोस्तों हमारे अगले टाइप की, तो ये हमारा है कौन सा, टाइप 5 आप बोल सकते हैं, है ना। 5 क्या, बल्कि ये है कि भाई ऐसी एक आकृति भी आती है एग्जाम में। और इसकी बात करें तो टाइप 6, इसमें क्या होगा, सेम अप्रोच, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा, तो 4 के विपरीत सतह पर हम देखेंगे कौन सा, 4 के विपरीत सतह पर 2, ठीक है। 3 की यदि बात की जाए तो 3 के अपोजिट सतह पर जो है वो है 1। अब ये बात आ रही है कि भाई बचे हुए का हम क्या करें, कैसे आंसर लगाएं। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी सतह ये दी हुई है, ठीक है, ये सतह और ये सतह, ये दोनों आप मिलाएंगे तो एक ही बॉक्स आप देखेंगे कि हमारे सामने कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 2 हमारे सामने नहीं है, तो ये हमारा एक हो गया और एक सतह हमारी ये हो गई। तो इसके सामने का आंसर जो है ये आपके सामने आंसर होगा कि 2 सतह आपकी कुछ इस हिसाब की हैं। अब कोशिश कीजिएगा, आप कोई भी पुस्तक उठा सकते हैं, उससे आप जो है अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि हमने और हमारे ये टाइप पूरे हो चुके हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। उन क्वेश्चनों के थ्रू हम समझेंगे थोड़ा सा और कि अप्रोच कैसी होती है। मान लीजिए और इसमें क्या हो सकता है, तो भाई कुछ नहीं, बिंदी दे सकता है, वो पॉइंट रख सकता है कि भाई कहीं पर किसी फलक पर 1 2 3, जैसे पासा होता है हमारा, है ना, जैसे हम पासे में जो अंक देखते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर हो सकता है। या फिर वो कुछ और आकृतियां रख सकता है कि किसी उसने ब्लॉक को क्या कर दिया, डार्क कर दिया किसी सतह को, किसी सतह पे उसने पॉइंट रख दिया, किसी सतह पर उसने ब्लैंक रहने दिया, है ना। तो ऐसे करके भी 2-4 प्रश्न वो आपसे बनाएगा और फिर उस हिसाब से एग्जामिनर की जो है डिमांड होगी कि आप उसका सही आंसर दीजिए। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पर जो है वर्क करते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ये हैं आपके सामने, है ना, विथ ऑप्शन। आपके प्रश्न कुछ ऐसे ही होंगे। प्रश्न आपका क्या है, मान लीजिए प्रश्न आपका ये दिया हुआ है कि दिए हुए
या खुले हुए इस पासे से आपको क्या काम करना होगा, तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी पढ़ करके बता देता हूं। आपका प्रश्न कुछ इस हिसाब से होगा, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर, है ना, यानी जो आपके सामने जो प्रश्न आकृति है इसको मोड़कर यदि हम बात करें कि एक घन बनाते हैं या एक बॉक्स बनाते हैं या इस खुले हुए पासे से जो है हम ओपन डाइस से एक डाइस बना रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा यदि इस आकृति के सहारे हम बात करें कि एक हमें डाइस बनाना है। ऑप्शन आपके सामने है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और ये आपका 4। अब भाई हमें सेलेक्ट करना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, है ना। तो आइए देखते हैं हम अपनी उसी अप्रोच के साथ, जिस अप्रोच से हमने वर्क किया हुआ था अपोजिट। अब दोस्तों एक बात तो बिल्कुल तय है, क्या भाई, हमारी एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जब हम खुले हुए पासे या बंद पासे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सतहों की जो संख्या है, जो सरफेस है, वो तो 6 ही है, 6 सतह। लेकिन अब ये खुला हुआ है तो 6 की 6 सतह हमें नजर आ रही हैं, हमारे सामने है 1 2 3 4 5 6 6 सतह। और लेकिन जब हम उसी को बंद कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी हो जाएंगे अब वो 3 दृश्य और 3 अदृश्य। 3 जो है हमें स्पष्ट तौर पर सामने से ही नजर आ जाएंगे और 3 कहां पर है, इनके पीछे है, इनके अपोजिट सतह पर है ना, अपोजिट सरफेस पर है, विपरीत सतह पर है। तो देखिए अब इसका हमें कैसे सॉल्व करना है वो आप देखिए। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम पहले ये देख लें भाई कि कौन किसके अपोजिट पर है। तो हमने पाया कि जो एक है ना, देखिए इसको लिख लीजिए, बिना पेन कॉपी के सॉल्व मत करिएगा, गलतियां हो जाती हैं कई बार, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें फिर क्या करती हैं, हमारा एक नंबर कम करा देती हैं। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य है। तो बात की जाए यदि यहाँ पर एक के अपोजिट पर, अप्रोच वही, एक छोड़िए अगला वाला होगा, तो एक के अपोजिट पर कौन होगा, है ना, आपने 2 को छोड़े और कौन आंसर होगा, एक के अपोजिट पर 3 होगा। फिर बात की जाए, देखिए एक बार बढ़िया तरीके से इसका, वास्तव में दोस्तों क्या हो रहा है कि बोर्ड जो है ना, हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल तो है नहीं है ना। देखिए एक मैं यहां पर आपको करता हूं, एक के यदि हम बात करें एक के अपोजिट पर कौन होगा, तो एक के अपोजिट पर है 3। अब बात की जाए कि 2 के कौन है, तो भाई 2 से आप एक छोड़ दो, 4, 2 के अपोजिट पर 4, ठीक है। अब फिर बात करें कि अब ये तो पूरे तय हो चुके हैं कि भाई एक दूसरे का जो है अपोजिट पर हमारा क्लियर हो चुका है कि एक के अपोजिट पर कौन है, तो 3 है। क्यों? क्योंकि हमको एक छोड़ना है और एक छोड़ करके आगे बढ़ना है, तो एक के अपोजिट पर 3, तो एक के अपोजिट पर 3 हमने ये यहाँ पर अपना साइड में लिख लिया। फिर बात की जाए 2 के, तो 2 के अपोजिट पर कौन है, तो 2 के अपोजिट पर 4, एक छोड़ करके हमने कर लिया। 2 के पड़ोसी हैं कौन, 5, 6 और 3, तो मैंने कहा पड़ोसी बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है, पड़ोसी आंसर नहीं होगा। हालांकि पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहां तो हम बात कर रहे हैं अपने राइट आंसर तक पहुंचने की, तो हमने कहा कि पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, है ना। तो फिर बात की जाए 5 की, कि 5 के अपोजिट पर, तो 5 का जो है पड़ोसी है कौन, 2, 3 और 4, तो 5 का जो है आंसर 5 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो वो होगा 6। 5 के कौन होगा, 6, ये हमने लिख लिया 5 के 6। अब बात की जाए भाई कि अब हम आंसर कैसे अपना चयन करें, कौन हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो हमें पता चल गया कि 5 के अपोजिट पर 6 है, 1 में 3 है और 2 का 4 है। देखिए अब आंसर के लिए यदि हम बात करें दोस्तों, इससे हमें जो है एक बढ़िया तरीके से जानकारी मिल रही है, वो ये है कि यदि 5 हमें दिख रहा है, भाई 3 हमें दिखेंगे और 3 हमें नहीं दिखेंगी, तो जो जिसके अपोजिट में है वो नजर नहीं आना चाहिए सामने। मतलब एक ही सतह पर वो 2 ना सामने हमें नजर आ जाएं, एक ही हमारे बंद डाइस पर, है ना, एक ही जो हमारे ऑप्शन है इसमें हमें वो 2 सतह बिल्कुल भी नजर ना आए जो एक दूसरे के अपोजिट पर है। क्योंकि अगर अपोजिट पर है और सामने नजर आ रही तो फिर वो कैसे, फिर वो अपोजिट के साथ उसका रिलेशन नहीं कहलाया, मतलब, है ना, समझ रहे हो मेरी बातों को। देखिए भाई हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है उसमें हम बात करें 1, 3 और 2, और हम देखते हैं 1 के अपोजिट 3 है और ये सामने नजर आ गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये सामने आ गया मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, गलत, ठीक है। अब बात की जाए किसका, सेकंड वाले ऑप्शन की, 1, 2 और 6, तो हम देखते हैं 1 के अपोजिट पर कौन है, 3 है, चलो ठीक है ये बढ़िया है। 2 के अपोजिट पर 4 है, बढ़िया है। और 3 के यदि हम बात करें किसका, 6 के अपोजिट पर कौन है, 5, तो इसका मतलब ये जो है करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें क्या स्थिति हो रही है, इसमें यह स्थिति हो रही है कि भाई जो इसके अपोजिट सतह पर है ओपन डाइस में, वही जब हम डाइस को क्लोज कर रहे हैं तो वह उसके अपोजिट पर स्थित है, ठीक है। और यदि आप आगे भी समझना चाह रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा और इसको देख लीजिए। यहां हम देखें तो क्या देखते हैं भाई, 2, 3 और 4, हम देखते हैं कि 2 और 4 तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत सतह पर है, लेकिन यहां पर जो है अपोजिट में नहीं, यहां तो हमें उसका पड़ोसी दिखाया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि भाई जो भी अपोजिट वाला है वो हमें नजर ना आ जाए सामने, क्योंकि वो तो उसके अपोजिट में है तो वो नहीं दिखना चाहिए, हमें 3 ही सतह दिखनी चाहिए। अच्छा, और 3 में भी एक बात और आप नोट कर लीजिएगा इसको बढ़िया तरीके से, 3 में यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वे 3 एक क्रम पर ही हों।
डजंट मैटर, अगर यहाँ का 5 दिख रहा है तो बस 6 ना दिखे बंद करने पर, 3 दिख रहा है तो 1 ना दिखे, 2 दिख रहा है तो 4 ना दिखे, या 4 दिख रहा है तो 2 ना दिखे। बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हम बात करें अपने चौथे वाले ऑप्शन की, तो आप पाते हैं कि 6 दिख रहा है भाई, चलो ठीक है। अब 6 दिख रहा है मतलब 5 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 5 क्या है, उसके अपोजिट सतह पर है। लेकिन नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, हमको 5 भी दिख गया, मतलब कि यह भी आंसर नहीं होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा देखते हैं। और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ठीक है। तो बिल्कुल, और रसरी आवत जात है, कमेंट करके बताइएगा उसके आगे का क्या है। चलिए ठीक है, देखते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे तो भाई सेम क्वेश्चन कि दिए हुए पासे से, खुले हुए पासे से हमें बंद आकृति बनानी है और अपने राइट आंसर का चयन करना। ऑप्शन हमारे सामने है कि ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो बात की जाए भाई कि अब कौन किसके होगा, कैसा क्या होगा, कौन किसके अपोजिट है। तो सबसे पहली अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हमको ये देखना है कि कौन सा किसके अपोजिट है, और जो जिसके अपोजिट है लिख लेना, इसको नोट कर लीजिएगा आप बढ़िया तरीके से कि भाई जो जिसके अपोजिट है खुले हुए पासे में बंद करने पर वो 2 सतह सामने नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो अपोजिट है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। बात की जाए एफ की कि एफ के अपोजिट में कौन है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि एफ के अपोजिट पे कौन है, एफ के विपरीत सतह पर बी है। एक छोड़ना है आपको और वही आपका क्या होगा, उसके अपोजिट पर होगा। एफ के अपोजिट सतह पर दोस्तों बी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ई के अपोजिट सतह पर कौन है, ई के अपोजिट सतह पर सी है। ठीक है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं साइड में कहीं पर कि भाई ई के अपोजिट सतह पर कौन है, ई के अपोजिट सतह पर है सी। अब एक और हमारा बच रहा है ए और डी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं और आप बढ़िया तरीके से समझिएगा, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई पुस्तक हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें सीधे प्रैक्टिस सेट, हमें बुक में थ्योरी भी नहीं देखना है, क्योंकि थ्योरी देखने की अब आवश्यकता ही नहीं, हमारा तो क्लियर हो चुका है भाई। हमें क्या काम करना है, हमारा तो क्लियर है कि हमको एक छोड़ना है और वही जो है आगे वाला जो होगा वो उसका क्या होगा, अपोजिट पे होगा, और फिर उस हिसाब से हमें अपने आंसर तक पहुंचना है। और क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि यदि आपने एक बार बढ़िया तरीके से अभी तक की हमारी तीनों वीडियोस देखी, स्टार्टिंग की 2 डाइस वाली और ये अपना क्या है ओपन डाइस, उम्मीद है, आशा करता हूं कि यदि थोड़ा भी आप हल्का सा भी यदि आप अभ्यास करेंगे, उन नोट्सों का दोबारा आप उसको पलटाएंगे, तो आपको कहीं पर भी जो है भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय प्रैक्टिस सेट के। बिकॉज प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई, बिना जो है अभ्यास के कैसे हो पाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो ई का सी हो चुका है, और अब यदि हम अगली बात करें कि भाई ए के अपोजिट पे कौन होने वाला है, तो ए के अपोजिट पर है डी। अब अपने आंसर पर पहुंचते हैं हम, है ना। तो हमने कहा कि यदि एफ सामने दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए भाई, तब वो आंसर सही होगा। देखा हमने एफ दिख रहा है, बी भी दिख गया, मतलब ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां की हम बात करें तो एफ दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा, वेरी गुड, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ई दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही है। और ए दिख रहा, डी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब कि हमारा ये क्या है, राइट है दोस्तों। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही सवालों का बढ़िया तरीके से अभ्यास कीजिए। हम 2-4 सवाल आपके सामने और लेकर के आते हैं। चलिए ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस, है ना, आप इन्हें देखिए। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने होंगे निश्चित तौर पर। जैसे यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भाई आपके सामने ये एक ओपन डाइस होगा, आप देख सकते हैं 6 फलक है ना, 6 फलक आपके सामने दी हुई है। और आपका जो प्रश्न है वो है कि भाई आप ये बताओ कि जब आप इसे बंद करेंगे, या आप बंद नहीं भी कर रहे हैं, बंद करना छोड़िए, चलिए आपका प्रश्न बस ये है कि भाई सामने जो दिया हुआ आपका एक डाइस है, इसमें यदि किसी सतह पर फल है, किसी सतह पर क्या लिखा हुआ है, फल लिखा हुआ है, या फल की सतह के अपोजिट क्या होगा, फल की सतह के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए तना, बी बीज, सी फूल और डी है कली। देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करना है, हमारी वही अप्रोच कि हमें क्या काम करना है, एक का गैप दे करके जो भी होगा आगे वो हमारा राइट आंसर होगा, और जो भी निकटवर्ती हैं, जो भी पड़ोसी हैं, वो सही आंसर उसका नहीं होंगे, वो उसके अपोजिट सतह पर नहीं होंगे। तो देखिए बात की जाए किसके, यदि हम बात करें बीज की, तो बीज के अपोजिट सतह पर कौन है दोस्तों, बीज के अपोजिट सतह पर हम देखेंगे फूल और तना, तो इसके निकट है। ठीक है, तो अगला कौन सा होगा इसका, फल। अब यदि हम बात करें किसके, पत्ता की, तो आप देखेंगे कि इसके अपोजिट में कौन है, तना। अच्छा, हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न तो है भाई फल, तो फल के अपोजिट सतह पर कौन है, हमने पाया फल के अपोजिट सतह पर तो कौन है, बीज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होता है। अच्छा, यदि हम इसे और अच्छे तरीके से देखें कि अगर आगे और क्या क्या प्रश्न हो सकते थे, तो इसका अगला प्रश्न हो सकता था कि भाई कली के अपोजिट कौन है,
तो कली के अपोजिट है फूल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन से ताकि आप इसको बढ़िया तरीके से समझ जाएं, क्योंकि ये जो हमारा सेशन चल रहा है, जो हम समझ रहे हैं, ये हमारी समझने वाली क्लास है ना। इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों जितना संभव हो सका है हमने उस हिसाब से जो है आपके सामने प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। तो आगे यदि हम बात करें कि भाई फल के अपोजिट पर कौन है, तो फल के अपोजिट पर हमने पाया कि कौन है, बीज है। ठीक है, तना के अपोजिट पर आपको कुछ नहीं करना है, एक का गैप दे करके। अगर हम बात करें कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि तना का आंसर तो बीज भी हो सकता है, तो भाई बिल्कुल नहीं, तना से बीज जो है वो जुड़ा हुआ है, पड़ोसी है। तना से फूल जुड़ा हुआ है, पड़ोसी है। तना से फल जुड़ा है, पड़ोसी है। तना से फली जो है कली, सॉरी, ये भी जुड़ी हुई है, तो ये भी इसके पड़ोसी हैं। लेकिन तना से पत्ता नहीं जुड़ा हुआ है, यह इसके अपोजिट पर होगा, एक का गैप यहाँ पर आ रहा है। तो भाई तना के अपोजिट पर क्या चला गया, तना के अपोजिट पर चला गया हमारा पत्ता। और ठीक ऐसे ही बात की जाए कली के, तो कली के अपोजिट पर कौन है, कली के अपोजिट पर फूल। तो इस तरीके से इसके तीनों के आंसर हमारे क्लियर हुए। वैसे हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न था फल, फल के अपोजिट सतह पर कौन है दोस्तों, तो फल के अपोजिट सतह पर है बीज। ठीक ऐसे ही यदि हम बात करें, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भाई प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं। प्रश्न के तौर पर आपने देखा कि एक प्रश्न हमारा कौन सा है, तो ये हमारे पॉइंट को लेकर के है ना, कोई अंक नहीं होगा, कोई साइन हो सकता है, कोई अंक दिया हो, कोई साइन दिया हो, कोई चिन्ह हो, @ हो, या प्लस माइनस करके दिया हो, या एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि भाई कोई सतह उसकी क्या कर दी गई है, डार्क कर दी गई है, किसी सतह पर ओ लिखा हो या किसी सतह पर कुछ भी हो, आपकी अप्रोच सेम होगी, आपका वही नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा प्रश्न ये है कि भाई दिए हुए पासे पे बिंदु, जो 3 बिंदी, जिस भी फलक पर 3 बिंदी हैं उसके अपोजिट सतह पर क्या होगा, कितने बिंदी होंगे, है ना। ऑप्शन है 2, 3, 5 और जो है 4, है ना। चलिए हम बात करते हैं किसकी, अपने 3 के। तो देखिए 3 के अपोजिट सतह पर क्या होगा, 3 ये है दोस्तों। अब 3 के अपोजिट सतह पर कौन होगा भाई, 3 के अपोजिट सतह पर होगा 6। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इसका राइट आंसर क्या है, 3 के अपोजिट सतह पर क्या होगा, तो 3 बिंदी के अपोजिट सतह पर होगा 6। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या, 6। ठीक है, देखिए आप, ये भाई 3 के अपोजिट सतह पर कौन है, 6। आपको जो है 1 का गैप देना है। यदि हम इसको भी और आगे डिस्क्राइब करें तो 4 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, 5। ठीक है, और 1 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, तो 2। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने है कि कोई एक ऐसी आकृति दी हुई होगी आपको, है ना, और आपके ऑप्शन ये रहे। अब देखिए इन्हें सॉल्व करने का कैसा क्या तरीका होगा उसको भी आप देख लीजिए। तो मैंने कोशिश की हुई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने जो है एग्जाम्पल रख दिए जाएं, कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं, है ना। कभी कभी पत्ती, फल, फूल ऐसे लिख करके दे देगा, कभी ऐसे आपके सामने आकृति होगी, कभी आपके सामने पॉइंट होंगे, कभी ABCD लिखा होगा जैसे कि हमने पहले अभी समझा, कभी जो है सीधे सीधे नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 करके, कभी साइन होंगे, कभी सिंबल होंगे, या कुछ भी और भी हो सकता है, कोई आकृति बना करके दे सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एग्जामिनर जो है स्वतंत्र है अपने प्रश्न पत्र के लिए, और हमारा जो धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमें वो काम करना है भाई। हमारी अप्रोच सेम रहेगी हर जगह पे। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहे हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, इसे करने के लिए बिल्कुल आसान, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, है ना। क्या काम करना है कि भाई हमने ये देखा, हमने क्या पाया यहाँ पे, हमने ये पाया कि इसका आंसर, तो जो ये सतह है, हम इसको नंबर अगर दे दें कि भाई ये फर्स्ट नंबर पर है, तो इसके अपोजिट पर कौन होगा, ये होगा, हम इसको नंबर दे देते हैं 2nd। ठीक है, हमने पाया कि इसके अपोजिट पर कौन है, ये सतह है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक सतह जो कैसी है, जो कैसी थी, ये देखिए कैसी है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो हमने कहा भाई एक ब्लैंक जो है सरफेस, इसके सामने एक और ब्लैंक सरफेस होगी, बात डन। ठीक है, जो ब्लैंक सरफेस है इसके अपोजिट पर कौन होगा, ब्लैंक आपकी सरफेस होगी, खाली सतह होगी। ठीक है, और यहां पर भी खाली सतह और इसके सामने भी खाली सतह, यानी कि फिर से खाली सतह। आप देख सकते हैं ये हमारा 2nd है कि खाली सतह के सामने खाली सतह। और अब हम 3rd की बात करें, 3rd की, तो बीचों बीच कौन है, O। तो बीचों बीच हो गया O, और O के सामने वाली सतह पर कौन होगा, तो जब ये आप इनको क्या करोगे, फोल्ड करोगे इस पूरे ब्लॉक को, ये 4 जो आपके, देखिए इसको हमने सॉल्व किया हुआ है भाई, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, मैंने कहा था सबसे पहले आप एक सरफेस बना लीजिए, और जैसी आकृति में बटे हुए हैं, ये त्रिकोण में है, आपको कुछ नहीं करना है, बीच से ऐसे 2 लाइन आप खींच दीजिए, ये आपकी आकृति हो गई, और आपको उसको पलटाना है। तो हमने पाया कि भाई ऊपर वाली और ये वाली पलटी, तो ये दोनों ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक रहेंगी, और अगल बगल वाली जो है ये क्या, कैसी हैं, डार्क हैं, तो ये डार्क रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, है ना, तो जैसा है भाई यही है, सामने है। कोशिश की जा रही है आपको इसी बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है समझा देने की, है ना। तो देखिए
अब हमने पाया कि भाई ब्लैंक जो आपकी सरफेस है, खाली सतह, उसके सामने खाली, फिर एक और खाली, तो उसके सामने भी जो है ब्लैंक वाली ही है, खाली सतह ही है, और जो बीचों बीच आपका क्या है ओ है, इसके अपोजिट पर, इसके विपरीत सतह पर कौन है, तो ये आपकी जो डार्क वाली सतह है, ये इसके अपोजिट पर है। अब हम अपने आंसर पर जाते हैं कि भाई हम अपने ऑप्शन पर जाते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, हम इतना तो बिल्कुल स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है, और हमने इसके पहले किया भी है कि कोई भी एक जो सतह दिखेगी उसके अपोजिट वाली आपको वहां पर नहीं दिखेगी, और हम यहां पर पा रहे हैं भाई कि कम से कम हमें 2 ब्लैंक सतह तो मिलनी ही है किसी भी कंडीशन पे। अगर ये है तो ये दोनों ब्लैंक ही तो है ना, तो कम से कम हमें जो भी हमारा ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन है उसमें हमारी जो 3 सतह नजर आ रही हैं उसमें से कम 2 सतह कैसी हैं, ब्लैंक है। आप देखो ब्लैंक किस में नजर आ रही है, 2 सतह स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि ये दोनों सतह कैसी हैं, ब्लैंक है। और एक और बात कि भाई अगर हमें ओ नजर आ गया, ठीक है, तो हमको ये जो आधी आकृति डार्क है, ये वाली आकृति, यानी ये नजर नहीं आएगा, इनमें दोनों नजर आ रहे हैं, दोनों अपोजिट है, ये आंसर नहीं है, इसमें भी आ रहा है, ये भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप तनाव मत लीजिएगा, कोशिश की जा रही है कि हम लगभग सब कुछ इसमें दे दें आपको, ताकि आपको जो है कभी और मतलब कहीं और पर भी मेहनत ना करनी पड़े, है ना, आपका सब कुछ यहीं पर कवर हो जाए। तो अंतिम 1-2 मिनट की और बात है, एक आध टाइप और है, एक आध 2 क्वेश्चंस और हैं, आप उनको और कवर कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है आपसे विदा लेंगे, मुलाकात फिर नई वीडियो में होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और। तो दोस्तों यदि बात की जाए कुछ और टाइपों की, है ना, कुछ और अन्य क्वेश्चंस की, तो आप देखेंगे एक प्रश्न आपके सामने ये रहा, सामने है आपके, और ये जो अंतिम है ये लास्ट हमारा रहेगा, है ना, आज के सेशन का इसका हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। आपके सामने एक ऐसी आकृति दी हुई होगी, और आपके सामने लिखा होगा कि भाई दी हुई प्रश्न आकृति में, प्रश्न आकृति को आप देख करके और सही उत्तर आकृति का आप क्या करें, चयन करें। ऑप्शन आपके सामने है, मीन्स हमें क्या करना होगा, वो कुछ भी ना लिखें, वो सिर्फ इतना ही लिख दें कि प्रश्न आकृति ये है और उत्तर आकृति आपकी ये है, आप करेक्ट आंसर का चयन करें। तो कुछ नहीं है, हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई ये ओपन डाइस जो है हमारा, हमें इसे क्या करना है, एक डाइस के रूप में देखना है कि हमारा क्या आंसर होगा यदि हम इसको क्या करें, इस खुली आकृति को बंद करें। तो आइए देखते हैं हम आंसर को। सबसे पहले सेम आपकी जो अप्रोच होगी, सेम हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहले ये देख लेना भाई कौन किसके अपोजिट पर है। तो हमने पाया कि W के अपोजिट पर क्या है, W के अपोजिट पर दोस्तों विपरीत सतह पर ये स्लैश है, ठीक है। फिर बात करें हम इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के अपोजिट कौन है दोस्तों, तो पॉइंट के अपोजिट है 3। और बात करें O के, तो O के अपोजिट कौन है, O के अपोजिट है I। अब हमारी वही अप्रोच कि हमें ये देखना है भाई कि ये 3 जो है, 3 में से जो 2 हैं एक दूसरे के जो विपरीत हैं, ये हमें एक ही जगह पर ना दिख जाए, सामने ना दिख जाए, क्योंकि एक दिखेगा सामने तो एक उसके अपोजिट होगा, जो भी उसके पीछे साइड होगा वो नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं तुरंत आंसर इसका। हमने पाया भाई W, पहला ऑप्शन यदि हम बात करें तो पहले में क्या है, W है, W के बाद 3 है, ठीक है, 3 डॉट, और यदि बात करें O, तो हमने पाया कि हमारा यहाँ पर पहला आंसर ही क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। क्यों भाई, W दिख रहा है, स्लैश नहीं दिख रहा, बढ़िया है। पॉइंट दिख रहा है हमारा, पॉइंट, तो पॉइंट नहीं दिख रहा है तो 3 दिख रहा है, चलिए ठीक है, पॉइंट नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया, ये भी परफेक्ट है। और हमने तीसरे में देखा कि भाई हमारा O दिख रहा है तो I नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और अब ये आपका फाइनल लास्ट आज का क्वेश्चन है, अंतिम टाइप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आपके सामने 2 पासे दिए जाते हैं, 2 कैसे डाइस हैं, ये नॉर्मल एक डाइस है ना, क्लोज डाइस है, और आपको बोला जाएगा भाई कि इन 2 आकृतियों की सहायता से आप उत्तर का चयन करें, है ना। ये आपकी प्रश्न है, ये जो 2 आकृति हैं ये आपका प्रश्न है, ये ब्लॉक आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, और इसके थ्रू आपको जो है अपने ऑप्शन तक पहुंचना। ऑप्शन 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। देखिए ऐसा कुछ आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर बोर्ड में जो है हम 3 को ही दर्शा पाए हैं। तो देखिए इसे करने की अप्रोच क्या होगी दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा देखिए सारे प्रश्न लगभग एक जैसे हैं, यदि थोड़ा सा आप अपना, है ना, अपने थोड़ा सा सहज तरीके से आप इसे सॉल्व करें, आंसर जो है ऑटोमेटिकली आएगा। अपने तर्क यहाँ पर रखने होते हैं, है ना। देखें 5, 3, 2। अब यदि आपने पहली वाली वीडियोस देखी हुई है तो आप पकड़ लेंगे, हमने उसमें क्या देखा था, हमने देखा था, ये टाइप 2 की बात है कि यदि क्या हो, समान अंक हो और असमान सतह पर हो। समान अंक हैं, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा सतह जो अलग है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसको नंबरिंग करनी है, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, और क्रम से उस अंक को पकड़ करके क्लॉकवाइज घूम जाना है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना है। तो 5 को हमने लिखा भाई कि
डाइस 1 में सबसे पहले कौन है, 5 है, और 5 के बाद जब हम घूमते हैं दोनों में 5-5 कॉमन है ना। देखिए आप बढ़िया तरीके से इसको ये आप पाएंगे कि भाई जो 5 है ये दोनों पर कॉमन है। जो भी कॉमन है, कॉमन जो भी आपका अंक है उसको आपको लिखना है और उसके बाद आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। हमने पाया 5 के बाद कौन आएगा, 3, ये हमने लिख लिया भाई 3 के बाद कौन आएगा, 2, ये हमने लिख लिया 2, और फिर 5 के नीचे 5, दूसरे डाइस का आप 5 के नीचे 5 लिख लीजिए, ये हमने लिखा 5 के बाद जब आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप पाएंगे कि कौन आ रहा है 4, और 4 के बाद कौन आ रहा है 5 के बाद 4 के बाद 1। तो यहाँ पर आपका एक क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि भाई अपोजिट साइड पर, अपोजिट सरफेस पर 2 के अपोजिट कौन है तो 1, 3 के कौन है तो 4, और उसके बाद बात की जाए 5 के कौन होगा तो 5 के निश्चित तौर पर कि किसी भी डाइस में 1 से 6 तक के अंक ही आपको होंगे। और 1 से 6 तक की यदि हम बात करें तो हमें 1 से 6 के बीच में दोस्तों जो है 1, 2, 3, 4 और 5 नजर आ गया, 6 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि 5 के अपोजिट सतह पर कौन होगा, 6। अब अपने आंसर को चयन करना है हमें। अब आंसर बहुत आसान है, हमें बस ये देखना है कि भाई कहां पर ये कंडीशन बन रही है। कैसी कि 2 के अपोजिट पर 1 हो, 3 के अपोजिट पर 4 हो और 5 के अपोजिट पर 6 हो। तो हमने पाया 2 और 3 तो यहां पर साथ में है, सॉरी हमने यहां पर देखा कि भाई 2 है लेकिन 2 के अपोजिट पर कौन है। देखिए हमने इसमें अपने ऑप्शन नंबर 1 में पाया कि 2 के अपोजिट सतह पर तो 4 है, जबकि 2 के अपोजिट सतह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, गलत। फिर बात की जाए यहाँ की तो यहाँ पर भी हमने पाया कि भाई 2 के अपोजिट सतह पर क्या है, फिर से 4 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के अपोजिट सतह पर कौन है दोस्तों, 1 है। तो अभी तो हमने एक कंडीशन देखी, दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करें तो 3 के अपोजिट सतह पर 4 होना चाहिए। हाँ भाई ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और अंतिम 5 के अपोजिट सतह पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये भी हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन कीजिएगा, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन आवश्यक है। रिवीजन करने से ही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब हमें 2 कैसे डाइस, एक बंद डाइस दिए जाएंगे और हमारे सामने ऑप्शन जो होगा वो ओपन डाइस का होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मुलाकात अगली वीडियो में, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।